बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा याकूब। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग में कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी कैटेगरीज़ में जाकर हमने प्रोडक्ट को फाइनल करना है और कौन सी कैटेगरीज़ को हमने अवॉइड करना है और हीलियम 10 को यूज़ करने का क्या मेथड है, हीलियम 10 में प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम किस तरह चेक करते हैं। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए जिसका कंपटीशन मार्केट में कम हो लेकिन डिमांड ज़्यादा हो और प्लस प्रॉफिटेबल हो। हमने एक ऐसे प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है जिसका प्रॉफिट हमें अच्छा मिल रहा हो और जिसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी हो। जिस प्रोडक्ट को लोग मार्केट में खरीदना पसंद करते हों, हमने उस प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारी प्रोडक्ट की पहचान होते हैं, कीवर्ड्स हमारी प्रोडक्ट की पुकार होते हैं। कस्टमर जो अमेज़न के सर्च बार में आकर जो वर्ड्स टाइप करेगा वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट खरीदनी होगी, ठीक है, वो आएगा यहाँ पर सर्च बार में वो उस प्रोडक्ट के कीवर्ड टाइप करेगा, रिसर्च करेगा, अमेज़न उसके कीवर्ड से रिलेटिव उसको वो रिज़ल्ट शो कर देगा और वो उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाय करके चला जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एपर स्लाइसर दिया था, एपर स्लाइसर जो है यहाँ पर मेरा कीवर्ड था और अमेज़न ने एपर स्लाइसर की मेरे सामने ये प्रोडक्ट मुझे शो करवा दी। अब जो कीवर्ड्स हैं, इनकी टाइप्स हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जो 1 या 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 3 या 4 वर्ड्स पर या 4 से भी ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो हमने टाइप किया था एपर स्लाइसर जो है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ पर कर दें एपर स्लाइसर, स्टीलनेस स्टील, कटर तो ये तकरीबन 4 से 5 वर्ड्स बन जाएँगे, तो ये हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाएँगे। तो जैसे हमने एपर स्लाइसर लिखकर सर्च किया था, अमेज़न ने हमें एपर स्लाइसर की प्रोडक्ट शो की हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी, हमने कौन-सी कैटेगरी में जाकर प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। हम आर्ट, क्राफ्ट एंड सेविंग की कैटेगरी में जाकर प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं। होम एंड किचन की कैटेगरी में प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी में जाकर प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, होम एंड किचन की जो कैटेगरी है, किचन की जो प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत हाई लेवल पर ये प्रोडक्ट सेल होती हैं किचन की। तो ज़्यादातर रेकमेंड किचन की कैटेगरी को भी किया जाता है, ठीक है? बाकी भी कैटेगरीज़ बेस्ट हैं। तो ये हम वन बाय वन इसमें रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट के कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट हमें मिल रही है जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी उतर रही है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी ये जो एपर स्लाइसर प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी में है। ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट हमने ओपन की। अब इस प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँगे इन्फॉर्मेशन में और वहाँ पर चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट की कौन-सी कैटेगरी है। ये नीचे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में हमने आकर देखा कि इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कौन-सी कैटेगरीज़ को अवॉइड करना होता है, हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी होती जो सीज़नल हो। ठीक है, सीज़नल प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना होता है, हमने मौसम की कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी होती, हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं लेनी होती, गेटेड प्रोडक्ट नहीं लेनी होती, फूड एंड कॉस्मेटिक हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी होती जिसमें डेट एक्सपायरी का इश्यू हो, जिसमें जो प्रोडक्ट टूटने का इश्यू हो, तो ऐसी प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है। ये जस्ट यहाँ पर एक माइंडसेट बनाने के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने इसी क्राइटेरिया के अंदर ही रहकर प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आप अपने हिसाब से मैनुअल तरीके से चेक करें, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि इस प्रोडक्ट में हमें कहाँ से प्रॉफ़िट मिल रहा है, ठीक है? और उस प्रोडक्ट को टूल्स की मदद से भी चेक करें, फिर फाइंड करें। तो यहाँ पर हमने जस्ट प्राइस का बताया है कि $10 से लेकर $40 होनी चाहिए। अब हमने $10 से $40 क्यों रखी है? अगर हम $10 से कम रखते हैं अमेज़न के ऊपर प्राइस लाइक हम $5 रख लेते या $6 तो उसमें हमें फिर प्रॉफ़िट नहीं आना था, हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन था जो वो बहुत कम हो जाना था। तो $10 से $40 के अंदर हमें प्रॉफ़िट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है? $40 से ऊपर भी हो जाए प्राइस तो नो इश्यू।
लेकिन $10 मिनिमम इसलिए रखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट अच्छा आ जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमने एप्पल स्लाइसर प्रोडक्ट ओपन किया है, इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। इस प्रोडक्ट की प्राइस $17 है, ठीक है। तो ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम हम किस तरह चेक करते हैं? सर्च वॉल्यूम मिनिमम हमारे पास 10,000 होना चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम हम टूल्स हीलियम 10 के ज़रिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टूल्स पे आ जाते हैं। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। यहाँ हम मैग्नेट पे जाएंगे, ठीक है, मैग्नेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड देंगे। हम जो भी प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का हम कीवर्ड देंगे यहाँ पर। इसकी सर्विस का कभी-कभी इशू हो जाता है। जी, ये हमारे पास मैग्नेट ओपन हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे एप्पल स्लाइसर। गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हीलियम 10 जो है ये मुझसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर अपना क्राइटेरिया मेंशन करें, आपको किस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन्हें बता दूंगी कि मुझे जो सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 10,000 चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं अप्लाई टू फिल्टर पर क्लिक करूंगी और नीचे ये मेरे पास रिजल्ट शो हो गया। यहाँ पर टॉप 10 पे जो प्रोडक्ट होती हैं उनको हमने टारगेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं अब चेक करूंगी कि टॉप 10 पर जो प्रोडक्ट हैं उनका सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट है एप्पल स्लाइसर, इसका सर्च वॉल्यूम 17,278 आ रहा है। तो ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट का रिव्यू। ये हमने जंगल स्काउट से ये चेक करते हैं, ठीक है। ये इस टाइम मेरे पास टूल नहीं है तो ये जो है उससे चेक करते हैं हम। टॉप 10 के जो सेलर्स होते हैं ना, तो उसमें ये हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या सेल हो रही है, ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यूज लेस देन 500 होने चाहिए, ठीक है। 500 से कम हो लेकिन 500 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट ओपन की हुई है उसके रिव्यूज़ देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो रिव्यूज़ हमने 500 से कम लेनी है ताकि हम उस प्रोडक्ट का मुकाबला कर सकें। अब इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं तो हम इस प्रोडक्ट के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिंग्स। रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए? 4.5 होनी, सॉरी 4 पॉइंट होनी चाहिए रेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग्स कितनी है। 4.4 है। अब इस प्रोडक्ट के रिव्यूज भी बहुत हाई हैं और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी सेल हो रही है। तकरीबन 3,678 लोगों ने इसका फीडबैक दिया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट अच्छी मार्केट में सेल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है BSR। BSR कितना होना चाहिए? BSR हमेशा क्लोज टू 1 लेते हैं। 30,000 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 30,000 और 30,000 से ऊपर नहीं लेते, क्योंकि जितना BSR क्लोज टू 1 होगा उतनी उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी सेल हो रही होगी। तब इस प्रोडक्ट का हम मैनुअल तरीके से BSR चेक कर लेते हैं। BSR वैसे टूल्स की मदद से भी हम चेक कर लेते हैं। टूल्स कीपर में BSR का 30 डेज का, 90 डेज का कंप्लीट पता चल जाता है। टूल्स की मदद से भी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया करें, लेकिन मैनुअल तरीके से भी चेक किया करें। मैनुअल तरीके से चेक करना भी लाजमी होता है। तो इस प्रोडक्ट का हमने मैनुअल तरीके से चेक किया, जो BSR है 6,631 है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी सेल हो रही है, इसका BSR भी क्लोज टू 1 है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशंस। वेरिएशंस हमने
0 लेनी है, ठीक है, वेरिएशंस ना हो। अब इस प्रोडक्ट का हम चेक कर लेते हैं, वेरिएशंस हैं। यस, इस प्रोडक्ट की साइज़ में भी वेरिएशंस हैं और कलर में भी है। लाइक ये ऑरेंज कलर में भी है और ब्लैक कलर में भी है और इसके साइज़ भी हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस है, ये वेरिएशन के हिसाब से ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट का वेट। वेट जो है प्रोडक्ट का वो 1 केजी मोर देन लेस होना चाहिए, ठीक है, इससे अबव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। एटम वेट 7.5 ऑन्स, ठीक है, इसका हमने वेट भी चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्टेज। अब लिस्टेज क्या होती है? लिस्टेज मतलब इस प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए कितना टाइम हो गया है, तो ये टूल्स की मदद से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेटिटर प्रोडक्ट लेस देन 1000, ठीक है। हमने नेक्स्ट ये चेक करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसका कंपेटिटर लेस देन 1000 के अंदर हो। तो यहाँ टूल्स कीपा जो हम हीलियम 10 सॉरी यूज़ कर रहे थे उसी पे अगेन चले जाते हैं और यहाँ पर अपना आकर क्राइटेरिया देते हैं। ये देखें, कंपीटिंग प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए 1000। अप्लाई टू फिल्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है हमारी ये 431 है, 513 है, 484 है, ठीक है। तो ये हमें 1000 से कम रिजल्ट शो कर दिया इसने, ठीक है। तो टॉप 10 पे हमें ये अपने प्रोडक्ट को देखेंगे कि हमने कौन सी अब प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करनी है, कौन से प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे इस प्रोडक्ट में कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। अब मंथली सेल कैसे चेक करते हैं? इसके लिए हम टूल्स कीपा यूज़ करते हैं। टूल्स कीपा से इस प्रोडक्ट की मंथली सेल का हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है 30 डेज़ में इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है और 90 डेज़ में इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, ठीक है। अभी इस टाइम मेरे पास टूल्स कीपा वर्क नहीं कर रहा, नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वो शो करवाती। 30 डेज़ और 90 डेज़ में इस प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो पता चल जाता है और इसके ग्राफ से ये भी पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में हाईएस्ट प्राइस कितनी है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में लोएस्ट प्राइस कितनी है। टूल्स कीपा की मदद से ये सब कुछ हम चेक करते हैं और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेट तो नहीं है और अमेज़न डोमिनेट तो नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे शिप और सोल्ड में अमेज़न तो नहीं है। अगर शिप में भी अमेज़न है और सोल्ड में भी अमेज़न है तो ये फिर ब्रांड अमेज़न डोमिनेट है। अगर शिप में भी ब्रांड है और सोल्ड में भी एक ही नाम है तो ये फिर ब्रांड डोमिनेट होगा। तो यहाँ पर ब्रांड डोमिनेट नहीं है, शिप फ्रॉम में अमेज़न है और सोल्ड में कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट मैनुअल तरीके से भी चेक कर ली। तो आज का जो हमारा लेसन था इसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह फाइनल करना है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमने हीलियम 10 तो आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम कीपा को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करते हैं, कीपा पर प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल्स को किस तरह चेक करते हैं, कीपा पर प्रोडक्ट का 30 डेज़ का 90 डेज़ का बीएसआर चेक करने का तरीका और उस पर प्रोडक्ट की 30 और 90 डेज़ की सेल और उसका बाय बॉक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, बाकी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।